वेलकम एवरीवन, इसमें विशाल। कल 8 जनवरी इंटरडे के लिए मैंने दो स्टॉक राइडर पे रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा ट्रेड प्लान क्या रहेगा कल वो दोनों स्टॉक में वो शेयर करूंगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग जाके वो हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि मार्केट लाइव आवर में अगर कुछ भी स्टॉक में अगर हम लोग को बेटर एंट्री मिलते हैं तो मैं वहां में आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ में हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल के लिए हम लोग का पहला स्टॉक जो रहेगा वो बजाज फिनसर्व लिमिटेड है। ये स्टॉक का डिटेल एनालिसिस कल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर किसी ने अगर कल का वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जाकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसमें आज हम लोग को एक बहुत ही अच्छा एंट्री मिला है और टारगेट भी अचीव हुआ है। चलिए, अगर किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ में मार्केट यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद एक कंटिन्यूस सेलिंग था मार्केट में, और इसी जोन पे बहुत टाइम इस जोन पे कंसोलिडेट किया था। यहाँ में देख सकते हो ये लेवल का एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ में कंसोलिडेट करके पोस्ट करने के बाद मार्केट में फिर से यहाँ में ब्रेकडाउन हुआ था। मार्केट यहाँ से जब भी पुल बैक लेके ऊपर में फिर से पुल बैक हो रहा था, यहाँ में डब्ल्यू पैटर्न बना के सेम जिस जोन पे पहले यहाँ में सपोर्ट लेके जो कंसोलिडेट किया था वही लेवल को अभी यहाँ में एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर से गिरता है किसी जगह में, अगर पोस्ट करके फिर से अगर मार्केट नीचे में गिर रहा है तो प्रीवियस टाइम पे अगर मार्केट जब नीचे से पुल बैक करेगा तो सेम वही जोन को यहाँ में एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। यहाँ में भी सेम ये है, इसका इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन पे मार्केट यहाँ से नीचे से एक डब्ल्यू पैटर्न का बना के पुल बैक किया, ऊपर का जोन से अभी ऊपर का जोन में यहाँ में रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से अभी फिर से सेलिंग के लिए मार्केट आ रहा है। अगर ये शेयर फिर से अगर 1680 का लेवल का अगर इस जोन पे ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग को फिर से इसमें 1630 का लेवल टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है यहाँ में, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये जो इतना बड़ा सा जो बाइंग का कैंडल था, अगर इसका लो ब्रेकडाउन करने से मिनिमम ये 20 डेज का जो मूविंग एवरेज का वैल्यू है यहाँ में 1630 का, इसी लेवल तक ये फिर से गिर सकता है। मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ 15 मिनट पे मेरा इसमें एंट्री प्लान कैसा रहेगा, ट्रेड प्लान। यहाँ में आप लोग एक आइडिया ले सकते हो, डेली का कैंडल में ऊपर का इस जोन से यहाँ में रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ में 15 मिनट का चार्ट में मैंने कल आप लोगों को यहाँ में बोला था, ये जो स्विंग लेवल है, ये जो लास्ट स्विंग जो हम लोग का बनाया था, इसी स्विंग पे अगर हम लोग को यहाँ में गैप अप ओपन मिलता है तो हम लोग ऊपर से एक रिजेक्शन का कैंडल देखेंगे और रिजेक्शन का कैंडल का नीचे से हम लोग यहाँ में शॉर्ट करेंगे बोल के। देखो यहाँ में आज 15 मिनट का कैंडल, अगर यहाँ में अगर हम लोग 5 मिनट का कैंडल पे यहाँ में चेक करें तो इस स्विंग का जो देख सकते हो ये स्विंग, इसी स्विंग पे यहाँ में गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल मिला। इसका नीचे का बॉटम ब्रेकडाउन पे हम लोगों ने सेल किया था। हम लोग का टोटल 10 पॉइंट का टारगेट यहाँ में अचीव हुआ है। और इस जोन से देखो लास्ट टाइम सेम यही जोन से इस जोन पे सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट पुल बैक किया था। अभी भी सेम वही जोन पे इस जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से पुल बैक किया ऊपर में। ऊपर में हम लोग का एक रेजिस्टेंस लेवल है 1700 का, एक राउंड फिगर रेजिस्टेंस लेवल है। इसी जोन पे बहुत टाइम ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था, कब से लेकर 1:30 बजे तक यहाँ में ब्रेकआउट देने के लिए बहुत टाइम ट्राई किया, यहाँ में ब्रेकआउट दे नहीं पाया 1700 का लेवल को। और अगर मार्केट क्लोजिंग का आवर में देखे तो मार्केट जिस जोन पे इसका लास्ट स्विंग था, यहाँ में जो लास्ट सपोर्ट बना के जहां से सपोर्ट बना के मार्केट पुल बैक किया था, सेम वही जोन पे आके यहाँ में क्लोज हुआ है मार्केट आज। तो ये वाला जो नीचे का एक इंपॉर्टेंट अभी हम लोग का ये एक सपोर्ट जोन बना है यहाँ पे। और यहाँ में एक चीज आप लोग नोटिस करते हो, ये जो सपोर्ट जोन है ना, ये सपोर्ट जोन को बहुत टाइम इस जोन पे टेस्ट कर चुका है। आप लोग देखो ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था यहाँ में सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम, और आज अगर देखे तो ये फोर्थ टाइम ट्राई कर चुका है सेम सपोर्ट जोन को। देखो इस जोन ऊपर से जब भी मार्केट गिर रहा था ना, इसी जोन पे आने से यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं। यहाँ में बायर ने इस लेवल को डिफेंड करने के लिए बहुत बार ट्राई कर चुका है, मोर देन 4 टाइम्स यहाँ में ट्राई कर चुका है बायर इस जोन को डिफेंड करने के लिए। तो देखो कल अगर ये फिर से 1680 का नीचे में ब्रेकआउट करता है ना, तो बायर इस जोन पे अभी इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि इस जोन को ना बहुत टाइम यहाँ में टेस्ट कर चुका है। तो इसको अगर कल 1680 का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग को यहाँ में 20 पॉइंट का टारगेट के लिए हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। और ये प्राइस कल अगर ये शेयर यहाँ में फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर 1680 का अगर ब्रेकडाउन करता है तो मेरा यहाँ में 1680 का ब्रेकडाउन पे यहाँ में एंट्री रहेगा। टारगेट मेरा 1060 का टारगेट के लिए मैं ट्रेड करूंगा, ये मेरा फ्लैट ओपन होने से। कल प्राइस यहाँ में फ्लैट ओपन नहीं होगा, अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है जैसे कि 1690 का लेवल में, इसी जोन पे अगर गैप अप ओपन होता है आज के जैसा, तो मैं सेम आज के जैसा मेरा ट्रेड प्लान सेम रहेगा। यहाँ में गैप अप ओपन होने से मैं जस्ट वेट एंड वॉच करूंगा फर्स्ट 5 या 15 मिनट। मेरे को अगर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल मिलता है यहाँ इस जोन पे, तो मैं नेक्स्ट कैंडल इस रिजेक्शन कैंडल का अगर बॉटम ब्रेकडाउन करता है तो उस टाइम मैं यहाँ में सेल कर दूंगा। ये रहेगा मेरा अगर ये गैप अप ओपन होता है तो। देखो अगर मेरा नो ट्रेडिंग जोन कब रहेगा, मेरा सबसे बड़ा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा कल अगर ये शेयर बहुत बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मोर देन 10 या 15 पॉइंट अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होता है, तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन में रहेगा। क्यों नो ट्रेड जोन में रहेगा, मैं आप लोगों के साथ यहाँ में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इस जोन पे भी सेलिंग करके लोग बैठा हुआ है, इस स्विंग में भी सेलिंग करके लोग बैठा हुआ है। यहाँ में अगर पुल बैक जो दिया था लास्ट टाइम, इस स्विंग में भी अभी सेलर बैठा हुआ है। तो अगर देखो इस जोन पे जो लोग सेल किया था उन लोगों को इस लेवल पे आते थोड़ा बहुत उन लोग का प्रॉफिट मिला होगा, तो उन लोगों ने यहाँ में 2 बार यहाँ में शॉर्ट कवरिंग हुआ है। लेकिन जो लोग इस लेवल
लेवल में सेल किए, इस लेवल में सेल करके जो सेलर बैठा हुआ है ना, उन लोगों को अभी तक इतना प्रॉफिट नहीं मिला है। अगर ये प्राइस कल अगर 10-15 पॉइंट यहाँ में गैप डाउन ओपन होता है ना, तो जो लोग यहाँ में होल्ड करके लेके गए उन लोगों को एक बहुत बड़ा सा प्रॉफिट दिखाई देगा अपना पोर्टफोलियो में। तो यहाँ में बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्राइस फिर से यहाँ में रिवर्सल हो सकता है। तो बहुत बड़ा सा गैप डाउन ओपन होने से मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। ये प्राइस अगर इतना बड़ा सा गैप डाउन ओपन नहीं होगा, अगर एक 10-5-6 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि देखो ये वाला लो, ये वाला लो, इसी लो का अगर इस अंदर में अगर गैप डाउन ओपन होता है अगर 5-6 पॉइंट का, तो मैं हमें गैप डाउन होने के बाद एक रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर फिर से जब इसका लो ब्रेकडाउन करेगा, उस टाइम मैं यहाँ में शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ 1660 का टारगेट के लिए, इसी स्विंग का ऊपर में रख के। तो यहाँ में मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने टोटल 4 ट्रेड प्लान यहाँ में डिस्कस किया है। ये था मेरा पहला स्टॉक कल इंट्राडे के लिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड। गाइस, अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड में अभी एक परफेक्ट बाइंग का चार्ट पैटर्न यहाँ में फॉर्मेशन हो रहा है। अदानी एंटरप्राइज में 2550 का ये जो लेवल है, ये एक ब्रेकआउट जोन है इसका। देखो प्रीवियस टाइम मार्केट नीचे से इसी जोन से पुल बैक जो फॉर्मेशन हुआ था, इस लेवल को ब्रेकडाउन करने के लिए, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ में फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, सेकंड टाइम नीचे में फिर से सेलिंग आया, सेकंड टाइम इस जोन पे ट्राई किया था, फिर से इस जोन पे सेलिंग आया, हमें ब्रेकआउट करने के बाद सेलिंग आकर नीचे से इसी जोन से सपोर्ट लेकर थर्ड टाइम इस जोन पे इसने ब्रेकआउट कर दिया था। इस लेवल को 2550 का लेवल को ब्रेकआउट के ऊपर में थोड़ा सा टाइम इस जोन पे ट्रेड किया, लेकिन यहाँ में फिर से ब्रेकआउट फेलियर हो गया इसी जोन पे। लेकिन यहाँ में एक चीज अब इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग नोटिस कर सकते हो, लास्ट टाइम जो यहाँ में ब्रेकआउट देने के लिए जो ट्राई कर रहा था ना, उस टाइम नीचे में गिनने से जिस जोन पे ये सपोर्ट ले रहा था 2455 का ये लेवल है। इस लेवल में आने से इस जोन पे देखो लास्ट टाइम इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा था वो। अभी भी अगर देखो ऊपर से जो ब्रेकआउट फेलियर होकर मार्केट जो नीचे में गिरा, सेम उसी जोन पे आज एक बार सेम उसी जोन पे आने के बाद यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर वॉल्यूम आप लोग चेक कर सकते हो तो यहाँ में देखो 1.1 मिलियन का ऊपर में आज बाइंग हुआ है इसी कैंडल में, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ में अगर देखे तो हम लोग ये एक पुल बैक का पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है इसी जोन पे देखो, क्योंकि ये जोन को ना फर्स्ट टाइम एक बार, क्योंकि ये जोन को ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर चुका है। अगर ये कल ये अगर 2520 का ऊपर में अगर ब्रेकआउट करते हैं ना, तो हम लोग को फिर से इसमें नया हाई लगाते हुए दिखाई दे सकता है। ये जो गैप पेंडिंग है, इसी गैप को भी फिर से फिल कर सकता है। इसका 15 मिनट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मेरा एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा। मैं यहाँ में डेली का कैंडल में आप लोगों को जो समझा रहा वो पहले आप लोग समझने के लिए ट्राई करो। यहाँ में जो इस लेवल को ना बहुत टाइम ट्राई कर चुका है, तो हम लोग इसका ऊपर में कल हम लोग इसको बाइंग करने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए 15 मिनट में हम लोग यहाँ में देख लेते हैं। अगर गाइस 15 मिनट में मैं आप लोगों के साथ मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा वो डिस्कशन करने से आप लोग यहाँ में समझने के लिए ट्राई करना। अगर ये प्राइस कल अगर फ्लैट ओपन होता है इसी जोन पे, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने से मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 2225 का लेवल। इसका लेवल अगर फ्लैट ओपन होकर इसका अगर टॉप ब्रेकआउट करता है 2225 का लेवल को, तो मैं यहाँ में एंट्री लूंगा। मेरा टारगेट 2560, 20 पॉइंट के लिए तो मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा, 20 पॉइंट से ज्यादा ही पॉइंट के लिए मैं इसमें ट्रेड करूंगा अगर फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो। अगर यहाँ में फिर से अगर गैप अप ओपन हो जाता है ना, गैप अप ओपन होने से देखो ज्यादा बड़ा अगर गैप अप ओपन होने से मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसमें ट्रेड के लिए मैं इग्नोर कर दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच रहेगा मेरा। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन होता है तो, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होने से ये स्विंग है, इसी स्विंग का एक लेवल है 2530 का। क्योंकि हमें प्रीवियस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मार्केट जब ये मार्केट में सेलिंग आ रहा था, इसी जोन पे सपोर्ट लेके यहाँ से एक स्विंग लगा के मार्केट फिर से फॉल हुआ था। तो अभी ये स्विंग जो रहेगा ना, ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस जोन के जैसा एक करेगा इसी लेवल में अभी। तो अगर देखो इस जोन पे अगर फ्लैट ओपन नहीं होगा, अगर इस जोन पे गैप अप ओपन होता है, तो मेरे लिए फर्स्ट 5 या 15 मिनट में वॉच करूंगा यहाँ में गैप अप ओपन होने के बाद कैसा मूवमेंट कर रहा है चार्ट में। अगर गैप अप ओपन होने के बाद इसी जोन में जाकर अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, इसी लेवल पे रिजेक्शन लेने के बाद अगर फिर से ये ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो मैं इसी स्विंग का नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, ये स्विंग का लेवल का ब्रेकआउट पे। ये मेरा अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये रहेगा। गैप डाउन ओपन होने से मेरा कैसा ट्रेड प्लान रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गैप डाउन मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 2250 का, सर ये जोन रहेगा, ये इसका अपना लास्ट स्विंग। आज देखो इस स्विंग में मार्केट यहाँ में बहुत टाइम इस लेवल में ट्रेड करने के बाद इसका ब्रेकआउट दिया था, और ये जोन को सपोर्ट एक करके प्राइस धीरे धीरे करके अपना प्रीवियस लो को सस्टेन करके यहाँ में मार्केट ऊपर में मोमेंटम कर रहे हैं। कल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइस ये ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। इसी स्विंग का नीचे में अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो इस जोन पे ट्रेड करके फिर से यहाँ में कल साइडवेज हो सकता है। तो अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल का नीचे में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसी जोन पे गैप डाउन अगर ओपन होने के बाद यहाँ से मेरे को एक पुल बैक का कैंडल अगर फॉर्मेशन हो रहा है ना इसी जोन पे, तो मैं यहाँ में फिर से बाइंग के लिए इंटरेस्ट हूँ। अगर यहाँ पे मेरे को एक पुल बैक का कैंडल मिल गया इसी जोन पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से पुल बैक का कैंडल मिल गया, तो 2520 का ऊपर में 2520 का ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ में फिर से एंट्री ले लूंगा। अगर ये प्लान रहेगा मेरा गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ में एक मुझे बाइंग का कैंडल मिलना चाहिए, तब मैं 2520 का ऊपर में इसको बाइंग करूंगा। फ्लैट ओपन होता है तो 2225 का लेवल में बाई करूंगा। अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये स्विंग जो रहेगा
200, ये जो अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये स्विंग रहेगा मेरा 2535 का लेवल से। अगर रिजेक्शन आके फिर से ये ऊपर में ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। सेलिंग के लिए तो मेरा कल अडानी एंटरप्राइज नहीं रहेगा, इसमें बाइंग के लिए रहेगा और मेरा 3 टाइप ऑफ एंट्री बनेगा इसमें। तीनों ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।